हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे भी बोल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड सोए हुए हैं और इधर फ़िल्टर चल रहा है तो थोड़ा बहुत आवाज़ भी आ रहा होगा। तो 4:15 में तो अलार्म लगा के सोती हूँ। तो उठी हूँ, बस उठी हूँ, ब्रश किया, पानी पिया। देखती हूँ अगर बारिश नहीं होगा तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँगी क्योंकि यहाँ 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो मुझे तो लग रहा है जैसे कि छूटा हुआ है। तो देखती हूँ क्योंकि 5 बजे थोड़ा-सा जब सुबह हो जाएगा ना तो पता चल जाएगा कि बारिश छूटा हुआ है कि हो रहा है, तो फिर मैं निकलूँगी। उससे पहले मैं फ्रेशन अप होके और थोड़ा बहुत जो योगा करना होगा उतना टाइम में कर लूँगी और उसके बाद वेदर देख के घूमने के लिए निकल जाऊँगी। हे एवरीवन, तो मैं अभी आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक करके। पूरा 1 घंटा वॉक किया और टोटल 8000 स्टेप्स हुए हैं। बहुत थक गई हूँ, अभी हो गया मुझे आए हुए 10 मिनट। आई फेस धोया, पैर हाथ धोया, उसके बाद हनी वाटर पिया और फिर अभी अब प्राणायाम करने के लिए बैठी हूँ क्योंकि 7:30 बजे तक ही करती हूँ। तो जल्दी जल्दी शुरू करती हूँ, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया घूमने में। तो ठीक है, इसके बाद मिलती हूँ आपसे। मैं नहा चुकी हूँ। एक्चुअली सुबह में जब वॉक करके आई थी तो प्राणायाम किया और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में फल फ्रूट्स वगैरह वही खा लिए और लंच में आज हमारा चाट की तैयारी है। तो सब कुछ तैयार कर लिया है। तो सब कुछ तैयार करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। तो नहा के आई तो फिर छत पे कपड़ा डालने चली गई। तो जस्ट अभी कपड़ा डाल के ही आ रही हूँ क्योंकि आज हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा नहीं है लेकिन धूप है तो कपड़ा सूख जाएगा। और सुबह में मैं एक बार ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कपड़ा, वो वॉशिंग मशीन में मैंने डाल के रखा था तो वो धुल चुका था, तो वो मैं नहाने के पहले डाल के आई थी। तो अभी मैंने एक्चुअली मैं टिक्की का चाट बनाने वाली हूँ, समोसा का नहीं। तो इसी वजह से अभी मैंने टिक्की तवे पे चढ़ा दिया है और मटर भी हो चुका है। तो आई विल शो यू। तो ये देखिए, ये टिक्की तवे पे चढ़ा हुआ है और मटर रेडी हो चुका है। तो आज मैं टिक्की की चाट बनाने वाली हूँ। तो हम लोग लंच में ही बनाए क्योंकि रात में ना बहुत हैवी हो जाता है शाम में, तो इसीलिए तो लंच में ही मैंने सोचा कि लंच में ही बना देती हूँ। बहुत काफ़ी दिन हो गए थे बनाए हुए, तो रात में नहीं, हमेशा तो शाम में बनाती थी लेकिन सोचा कि शाम में ना बहुत हैवी हो जाता है मटर, तो सोचा कि लंच में खाएंगे तो रात तक फिर सही रहता है। तो इसीलिए अभी सब कुछ तैयारी कर लिया है, जब रेडी हो जाएगा तो। और एक्चुअली हस्बैंड भी नहीं है, वो विश्वकर्मा पूजा है ना कल, तो उसी की तैयारी वगैरह कुछ है, तो वो ऑफिस में गए हुए हैं वहाँ। तो मैंने बोला था कि आप फ़ोन करिएगा, मैं सब कुछ रेडी करके रखूँगी। तो देखिए कब तक वो आते हैं। तो आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे तक तो आ जाना चाहिए, जब तक टिक्की भी होने में तो टाइम लगता है। तो ये हो गया इमली का पानी, भुना हुआ जीरा का पाउडर और ये भुना हुआ जो खड़ा धनिया होता है ये उसका पाउडर है। तो ये मैंने अभी बनाया है। काला नमक, चाट मसाला और ये रहा पापड़ी, इसका भी यूज करूँगी और प्याज काटूँगी। जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तब सबसे लास्ट में प्याज काटूँगी क्योंकि काटने के बाद प्याज फिर अजीब सा स्मेल आ जाता है, उसमें महकने लगता है। तो इसलिए मैंने अभी प्याज नहीं काटा है, बाकी सारा कुछ मैंने रेडी करके रख दिया है। तो बस फटाफट टिक्की हो जाए और हस्बैंड आ जाए तो फिर चाट बनाना शुरू करेंगे। एक्चुअली मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला उनको देर हो जाएगा, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं जा रही हूँ खाने। तो मुझे भूख भी लग रही थी तो बस इसलिए मैं आ गई खाने। तो टिक्की चाट यमी 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 बना है।
एक्चुअली हर बार समोसा चाट बना देती, लेकिन इस बार सोचा कि नहीं, पापड़ी तो है ही मैदा का, टिक्की चाट बनाया जाए, तो इसलिए मैंने टिक्की चाट बनाया। तो खा लेती हूँ। तो है एवरीवन, कैसे आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। तो आज है विश्वकर्मा पूजा, तो हैप्पी विश्वकर्मा पूजा आप सभी को। तो पूजा वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है और सब कुछ सुबह ही हो गया था, और अभी बज रहे 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। देखिए, तो पूजा तो मैंने सुबह ही कर ली थी, नहा धोवा के सुबह ही पूजा कर लिया। फिर नीचे हस्बैंड का ने गाड़ी धोया, तो फिर गाड़ी का भी पूजा मैंने कर दिया। और अभी बस बैठी हूँ, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं आयरन करने के लिए, तो सोचा कि अभी तो कुछ काम है नहीं, तो सोचा कि आयरन ही कर लेती हूँ। तो बस अभी जस्ट मैं बैठी हूँ आयरन ही करने के लिए। और देखिए, अभी एक करना है ये, उसके बाद इतने सारे कपड़े और बचे हुए हैं, तो वो करना है। जब नहीं करो ना तो बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए मैं 1 या 2 रहता है तभी कर लेती हूँ, लेकिन इस बार ज़्यादा ही कपड़ा। और कर क्या लेती हूँ, ज़्यादातर तो हस्बैंड ही खुद ही अपना कपड़ा आयरन कर लेते हैं, मैं कभी कभी करती हूँ जब उनको टाइम नहीं। तो अभी विश्वकर्मा पूजा है, तो ऑफिस वगैरह में पूजा वगैरह होती है, वहाँ कुछ कुछ तैयारियाँ करवानी होती है, तो अभी उनको टाइम नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से कपड़ा इकट्ठा हो गया है। तो अभी मैं बैठी हूँ, तो जा रही हूँ, सोचा कि मैं कर देती हूँ। तो चलिए जाती हूँ फटाफट आयरन करने। और जो ये मेरा टीवी है ना, ये ख़राब हो चुका है, तो इसलिए और बोरिंग हो रहा है। मतलब पता नहीं, जब हम लोग हरिद्वार गए थे ना, तो सारा वगैरह ये लाइन ये सब हम लोग निकाल के ही जाते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ बिजली वगैरह बहुत कड़कती है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाता है, तो इसलिए ये सब निकाल के ही गए थे। लेकिन पता नहीं जब आए तो पता नहीं कैसे क्या हुआ कि टीवी चल ही नहीं रहा है। मतलब चल रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, स्क्रीन इसका इस तरह से ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बनवाएंगे, कंपनी वाला को बुलवाया था, सोनी का टीवी है ना, तो बुलवाया था कंपनी वाला को, तो उन्होंने बोला कि 13,000 लगेगा। तो इतना में तो कुछ पैसा मिला के और नया टीवी ही हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं आगे, क्योंकि उतना पैसा दे के बनवाने से कोई फ़ायदा है नहीं, इससे अच्छा कुछ पैसा और लगा के नया टीवी ही ले ले, वो ज़्यादा अच्छा है। और एक लोकल यहीं पे किसी से बात करके इन्होंने रखा है, तो वो 3,000 बोल रहा था कि भैया 3,000 में हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट मंथ में, अगर बनवाना होगा तो उसी से नेक्स्ट मंथ में बनवा लेंगे, नहीं तो अगर नया टीवी लेना होगा तो देखेंगे, दीपावली के समय लेना होगा तो ले लेंगे। तो मेरा आयरन भी गर्म हो चुका है, तो चलिए बात करने में लग जाती हूँ, तो भूल ही जाती हूँ, फटाफट आयरन करना शुरू करती हूँ। सारे कपड़े तो आयरन हो गए, अब इसे मैं अलमीरा में रख देती हूँ। और मुझे खुद के भी एक कपड़े आयरन करने हैं, क्योंकि शाम में मतलब इस मूर्ति जो बैठेगा ना, तो शाम में हस्बैंड ने बोला है कि चलना मैं दिखा दूँगा मूर्ति, तो मैंने बोला था ठीक है। तो उसके लिए भी मैं कपड़े अपनी आयरन करके रख लेती हूँ, फिर हम लोग शाम में जाएंगे मूर्ति देखने। एक्चुअली यहाँ बहुत जगह, मतलब 3-4 जगह मूर्तियाँ बैठती है विश्वकर्मा जी की। एक तो यहीं पास में ही बैठा हुआ है, और एक स्टेशन पे तो होता है, वो बहुत बड़ा होता है।
और एक 2 जगह और होते हैं, तो शाम में ना सब लोग निकलते हैं मूर्ति देखने के लिए। तो मतलब आपको दशहरा में कैसे होता है उसी तरह से हो जाता है विश्वकर्मा पूजा में भी। कोरोना की वजह से अभी तो सब बहुत कम गया है, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाती थी, अब उतना भीड़ नहीं होता है, लोग कम निकलते हैं। देखती हूँ शाम में जाऊँगी तो फिर आप लोग को दिखाऊँगी मूर्ति, कैसा मूर्ति है और डेकोरेशन वगैरह से। तो अर्जुन ने बोला है कि थोड़ा बहुत मुझे कल दिखाया था, थोड़ा बहुत जो हुआ था, तो डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा था। देखते हैं कैसा डेकोरेशन होता है। तो है एवरीवन, तो मैंने जैसे सुबह में बताया था कि शाम में जाऊंगी मैं मूर्ति देखने विश्वकर्मा भगवान का। तो बस अभी जस्ट रेडी हो गई हूँ और बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो फिर मैं जाके वहाँ मिलूँगी आपसे, फिर दिखाऊंगी कि कैसा मूर्ति है। तो मैंने ये पहना है। तो एक्चुअली विश्वकर्मा जी की भगवान की मूर्ति मतलब हर साल ही बैठाया जाता है 1 नंबर स्टेशन पे। तो ये हाँ, ये मूर्ति स्टेशन पे है, जो यहाँ का 1 नंबर स्टेशन है वहीं पे है। बगल से ट्रेन भी आ जा रही थी, तो ये हर साल यहाँ बिठाया जाता है। तो एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम लेकिन आई हूँ मूर्ति देखने। हर बार कुछ वैसा हो जाता था कि मैं नहीं जा पाती थी मूर्ति देखने, तो इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ना, ये बच्चों लोग का पेंटिंग का कंपटीशन हुआ था। तो और मतलब वहाँ पे नहीं हुआ था, सबको घर पे ही बना के और सबमिट कर देना था, और जिनका सबसे अच्छा था, बेस्ट था, तो उन्हें प्राइज़ मिलने वाला था, मतलब ट्रॉफ़ी मिलने वाला था। तो हमारे ही बिल्डिंग के मतलब 2 बच्चे थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो एक को तो फर्स्ट प्राइज़ मिला और एक को कंसोलेशन प्राइज़ मिला था। तो मैं आगे पिक मेंशन कर दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। तो ये देखिए, यही सारा पेंटिंग है, और जो सबसे फर्स्ट वाला इधर पेंटिंग है ना ग्रुप ए में, तो वो पेंटिंग के लिए ही मिला था। और ये देखिए दोनों बैठे हुए हैं बच्चे, इन्हीं दोनों को मिला था, और ये हमारे बिल्डिंग के ही बच्चे हैं। तो ये आदि है और ये ओम है, जो रेड शर्ट पहना हुआ है वो आदि है, तो उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और उसके बगल में जो बैठा था वो ब्लू शर्ट में, वो उसका बड़ा भाई है, तो उसको कंसोलेशन प्राइज़ मिला था। तो वो लोग भी पहले से ही आके बैठे हुए थे, और मैं तो बाद में गई थी और उसकी मम्मी भी बाद में आने वाली थी। बस जस्ट हम लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब सारा कार्यक्रम शुरू होगा। और फिर सारा कार्यक्रम जब शुरू हुआ, फिर सबको अवार्ड वगैरह मिल गया। तो उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए लौट गए थे। तो घर लौटते लौटते मुझे लगता है 9:30 बज गए थे, क्योंकि देते देते आरती हुई, शाम की आरती हुई। आरती होते होते 8 बज गए थे। 8 बजने के बाद फिर वो ट्रॉफ़ी देने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो वो करते करते 9:30 बज गए। तो ये ब्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करूँगी, और फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।